सामने गिड़गिड़ाने लगे केजरीवाल। गुहार लगाते हुए बोले, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कथित शराब घोटाले में न सिर्फ सीएम साहब बल्कि आपके कई नेता फंसे हुए हैं और दूर दूर तक राहत मिलने के आसार दिख नहीं रहे। दिल्ली की सियासत का माहौल ऐसा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा होने लगी है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की बागडोर सौंपी जा सकती है। हाल ही में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने तो इस बात का जिक्र करते हुए आपको काफी घेरा था। मुझे लगता है सुनीता जी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ ही इशारा कर दिया है, क्योंकि तानाशाही के प्रतीक, लोकतंत्र के विरोधी के प्रतीक और सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये प्रयास करके उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने वाले की, राजतंत्र का पोषण करने वाले का जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक परिचय दिया है, वो दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। लेकिन सवाल फिलहाल दिल्ली का सीएम कौन होगा ये नहीं है। सवाल है कि जेल में बंद मौजूदा सीएम केजरीवाल का क्या होगा। पहले 7 दिन की रिमांड और फिर 4 दिन की रिमांड पर केजरीवाल हैं। ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। उनके खिलाफ 4 ऐसे गवाह सामने आए हैं जो टंके की चोट पर उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। वो अलग बात है कि केजरीवाल ये सब मानने को तैयार नहीं है। वो हर गवाह के बयान का तोड़ अपने बेतुके बयानों से करने की कोशिश कर रही हैं। खैर, इसी बीच आपको बताते हैं 28 मार्च का कोर्ट का वो नजारा जिसमें पहली बार केजरीवाल की अकड़ को ढीला होते हुए देखा गया। ये वो मंजर था जिसमें जज के सामने केजरीवाल बार बार हाथ जोड़कर विनती करते रहे, उनसे कहते रहे कि सर मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। दरअसल कोर्ट ने केजरीवाल से लिखित में अपना बयान देने के लिए कहा था, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने गुहार लगाई और कहा कि सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोलने की इजाजत दे दी। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल स्थापित है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ईडी के 2 मकसद थे, एक तो आपको खत्म करना और स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना। शराब घोटाले का पैसा कहाँ है? 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि ये संदेहास्पद है। जो रिश्वत की बात की वो संदेहास्पद है। मैं ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये चाहे जितने दिन मुझे रख ले, लेकिन ये घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल की दलीलें पेश करने के बाद फिर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए एएसजी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, वो आम आदमी पार्टी के मामलों के प्रभारी व्यक्ति हैं। आपको रिश्वत की रकम मिली है जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। हमारे पास गवाह हैं कि वो पैसे साउथ ग्रुप के हवाला से आए थे। ये एक श्रृंखला है। उन्होंने चुनिंदा तौर पर उस चेन के बारे में बात नहीं की। केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है। ये सुविधा हर आदमी के पास नहीं होती है। आम आदमी पार्टी ने घूस लिया और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। हालांकि केजरीवाल की दलीलें ज्यादा काम नहीं आई और उन्हें 4 और दिन की रिमांड पर यानी 1 अप्रैल तक भेज दिया गया। बहरहाल केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी 1 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। चुनावों से ठीक पहले जेल गए केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं, देखना होगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।